एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। यह कहना था छत्रपति शिवाजी महाराज का। बातें तब ज्यादा तटस्थ हो जाती हैं जब उनका प्रमाण मिल जाए, और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा कही गई हर बात तो उनके जीवन से प्रमाण के रूप में उपलब्धि है। आज बात छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति बनने की, आज बात छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के संघर्ष की, जिसमें पुरंदर की संधि प्रमुख होगी, जिसमें प्रमुख होगा औरंगजेब का अहंकार टूटना। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। छत्रपति शिवाजी महाराज से पूर्व मराठे कुछ छोटे छोटे स्थानीय रियासतों में बटे थे, किंतु शिवाजी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने दक्कन से लेकर कर्नाटक तक मराठा साम्राज्य के प्रभाव में वृद्धि की और अखिल भारतीय स्तर पर इसे एक स्थान प्रदान किया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब की निगाहें दक्कन पर अटकी थी और वो मराठों को कुचलने के लिए सभी प्रयासों में निरंतर लगा हुआ था। इसी क्रम में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। उससे पहले ही शिवाजी महाराज ने आधी रात को सूबेदार के शिविर पर हमला कर दिया, जिसमें सूबेदार के एक हाथ की उंगलियां कट गई और उसका बेटा मारा गया। इससे सूबेदार को पीछे हटना पड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवाजी ने तो मानो मुगलों को चिढ़ाने के लिए संपन्न तटीय नगर सूरत पर हमला कर दिया और भारी संपत्ति लूट ली। इस चुनौती की अनदेखी ना करते हुए औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। इतनी बड़ी सेना और जयसिंह की हिम्मत की दृढ़ता ने शिवाजी को शांति समझौतों पर मजबूर कर दिया। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल साल 1665 ईस्वी को वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेना नायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने आप को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। अगर आप मराठों का इतिहास देखें, मराठा साम्राज्य का इतिहास देखें, तो इसमें पुरंदर की संधि बेहद महत्वपूर्ण है। इतिहास प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की प्रमुख शर्तें क्या थीं, मैं आपको बताता हूँ। शिवाजी को मुगलों को अपने 23 किले, जिनकी आमदनी 4 लाख हूण प्रति वर्ष थी, देने थे। सामान्य आय वाले लगभग 1 लाख हूण वार्षिक की आमदनी वाले 12 किले शिवाजी को अपने पास रखने थे। शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की बात मान ली और मुगल दरबार में संभाजी को 5000 का मनसब एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। मुगल सेना के द्वारा बीजापुर पर सैन्य अभियान के दौरान बालाघाट की जागीरें प्राप्त हुई, जिसके लिए शिवाजी को मुगल दरबार को 40 लाख हूण देना था। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो गई? क्या मराठाओं और मुगलों के बीच में संधि हो गई? नहीं, एक दौर आया जब शिवाजी की आगरा यात्रा हुई और यहां से बहुत कुछ बदला। पुरंदर की संधि के दौरान अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर शिवाजी महाराज आगरा के दरबार में मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हुए। लेकिन मुगलों की तो फितरत में ही धोखा था। वह 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए और यहाँ पे हुआ विवाद। मुगल दरबार में बादशाह औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान ना प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी महाराज 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट उन्हें क्षमा कर देते हैं तो वे अपने पुत्र संभाजी को पुनः मुगल सेवा में भेज सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों किया गया, तो राजनीति की भी अपनी सीमाएं होती हैं।
जब भी किसी साम्राज्य को अपना विस्तार करना होता है तो कुछ नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। शिवाजी महाराज द्वारा लिए गए इन्हीं फैसलों की वजह से उन्हें एक कुशल प्रशासक कहा जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी की शर्तों को स्वीकार कर उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और जसवंत सिंह की मध्यस्थता में 9 मार्च 1668 को पुनः शिवाजी और मुगलों के बीच संधि हुई। इस संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को बरार की जागीर दी तथा उनके पुत्र संभाजी को पुनः 5000 का मनसब प्रदान किया। अब शुरू होता है मराठाओं का खेल, यानी कि संधि का उल्लंघन। साल था 1667 से 1669 के बीच का। इन 3 वर्षों का उपयोग शिवाजी ने विजित प्रदेशों को सुदृढ़ करने और प्रशासन के कार्यों में बिताया। 1670 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए गए 23 किलों में से अधिकांश को पुनः जीत लिया। तानाजी मालुसरे द्वारा जीता गया कुंडाना, जिसका फरवरी 1670 में शिवाजी ने नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण किला था। अब आपको दुर्गों की विजय की गाथाएं सुनाते हैं। 13 अक्टूबर 1670 को शिवाजी ने तीव्र गति से सूरत पर आक्रमण कर दूसरी बार इस बंदरगाह नगर को लूटा। शिवाजी ने अपनी इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद दक्षिण की मुगल रियासतों से ही नहीं बल्कि उनके अधीन राज्यों से भी चौथ एवं सुरदेशमुखी लेना आरंभ कर दिया। 15 फरवरी 1671 को सलेहर दुर्ग पर भी शिवाजी ने कब्जा कर लिया। शिवाजी के विजय अभियान को रोकने के लिए औरंगजेब ने महावत खान और बहादुर खान को भेजा। इन दोनों की असफलता के बाद औरंगजेब ने बहादुर खान एवं दिलेर खान को भेजा। इस तरह 1670 से 1674 के मध्य हुए सभी मुगल आक्रमणों में शिवाजी को ही सफलता मिली और उन्होंने सलेहर, मुलेहर, जवाहर एवं रामनगर आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया और मराठों ने पाली और सतारा के दुर्गों पर भी जीत हासिल कर ली और इसके बाद हुआ शिवाजी का राज्याभिषेक और शिवाजी महाराज बने छत्रपति शिवाजी महाराज। साल 1674 का था। शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी के राज्याभिषेक में बालाजी आवजी का योगदान बेहद प्रमुख है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगांब नामक एक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, किंतु गंगांब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वो राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आवजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से स्थापित कर उनके प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पूना के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से मना कर दिया। विवश होकर शिवाजी को अष्टप्रधान मंडल की स्थापना करनी पड़ी। छत्रपति के रूप में भी शिवाजी महाराज की ढेरों सफलताएं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब छत्रपति की उपाधि दी गई तो इसके लिए एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। काशी के पंडित विश्वेश्वर जी भट्ट को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था और एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण की विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी में आज सिर्फ इतना ही। इस कहानी में मैंने कई बार छत्रपति को शिवाजी के नाम से संबोधित किया है। मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानी शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज बनने की ओर थी। इस चीज़ के लिए ये करना आवश्यक था। बाकी अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो तो इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद।